नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना PND कॉलेज चिमनपुरा से BA पार्ट 3 संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको गीता पढ़ा रही हूँ। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 67वें श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इव अम्बसी। यहाँ पर अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विषय सुखों में रमण करता है, अतः उसकी अशांति और भी अधिक भड़कती है। जितना वह सुख के पीछे दौड़ता है उतना ही अधिक दुख पाता है। अशांत प्राणी के जीवन की नौका संसार सागर में प्रचंड आंधी और लहरों की थपेड़े खा कर जर्जरित हो जाती है। सदा उसके डूबने का भय रहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों के विषय की ओर आकर्षित होने वाले पुरुष की जो दुर्दशा होती है उसी का वर्णन करते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ही क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम मनय यत अनुविधीयते, क्योंकि चरताम विचरण करती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से, क्योंकि विचरण करती हुई इंद्रियों में से मनय यत अनुविधीयते, मन जिस इंद्रिय के साथ जिस इंद्रिय के पीछे पीछे लग जाता है, तत् अंभसी वायु नावम इव अस्य प्रज्ञां हरति, तो वह एक ही इंद्रिय जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही अस्य प्रज्ञां हरति, वैसे ही इसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के पीछे या साथ लग जाता है, वह एक इंद्रिय जल में वायु नौका को जैसे हर लेती है, वैसे ही वह एक इंद्रिय इसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। संयम न होने के कारण, क्या कहना चाह रहे हैं कि संयम न होने के कारण अयुक्त पुरुष की इंद्रियां विषयों के पीछे पीछे चलती है और स्वच्छंद होकर व्यवहार करती है, और मन भी तब क्या होता है, मन भी उसके साथ लग जाता है, और ऐसी दशा में बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती है। मन बुद्धि की ही प्रेरणा से कार्य करता है और बुद्धि आत्मा से प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है, वह एक इंद्रिय जल में वायु नौका को जैसे हर लेती है, वैसे वह एक इंद्रिय इसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। वायुर्नाव इव अम्बसी, यह दर्शन शास्त्र का सुप्रसिद्ध उदाहरण है। क्या कहा जाता है कि जिस प्रकार जल में वायु नौका को गंतव्य मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है। जल में जब नौका चल रही हो और बहुत तीव्र गति से वायु चलती है, तो वायु नौका को गंतव्य मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाती है। यह मन ठीक उसी प्रकार आत्मविषयक बुद्धि को हर लेता है और विषय विषयक बना देता है। विषयों को इंद्रियों के विभाग पूर्वक ग्रहण में लगा हुआ मन इस साधक की आत्म अनात्मक संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है। अगला, तस्मात् अस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर स्थित प्रज्ञा के लिए इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता होती है, उसका पुनः वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् महाभावो, इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वस्य निग्रहितानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वस्य निग्रहितानि, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रुकी हुई होती हैं। यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वस्य निग्रहितानि, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सर्वस्य सब प्रकार से निग्रहितानि रुकी हुई होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर होती है। कहने का मतलब यह है कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रुकी होती है, उसी की बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थित होती है। यह मन के निग्रह के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में व्यग्र होकर इंद्रियां इधर उधर दौड़ती रहे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने की बुद्धि ही उत्पन्न नहीं हो सकती। अर्थ यह है कि बुद्धि न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता है। फिर शांति एवं सुख भी कैसे मिल सकता है, अर्थात सुख भी नहीं मिल पाता है। अगला देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पर स्थित प्रज्ञता में उपयोगी इंद्रिय संयम का निरूपण करने के तदंतर अब पुनः स्थित प्रज्ञ का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। इस पद्य में विषय आसक्त और स्थित प्रज्ञ का अंतर रात और दिन के दृष्टांत से बताया जा रहा है। देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्वभूतानां या निशा सभी प्राणियों के लिए, सर्वभूतानां सभी भूत प्राणियों के लिए, जो निशाम तस्याम संयमी जागृति, सभी भूत प्राणियों के लिए जो परमात्म तत्व निशाम रात्रि के तुल्य है, अर्थात जिस परमात्म तत्व से संपूर्ण भूत प्राणी शून्य है और उसमें सोए हुए रहते हैं, उस परमार्थ तत्व में योगी पुरुष जागृति जागा हुआ है। सब भूत प्राणियों के लिए जो परमार्थ तत्व रात्रि तुल्य, अर्थात जिस परमार्थ तत्व से संपूर्ण भूत प्राणी शून्य है और उससे सोए हुए हैं, उस तस्याम जागृति संयमी, उस परमार्थ तत्व में जो संयमी योगी पुरुष है, वह जागृति जागा हुआ अर्थात उसमें योग या एकता पाई हुई है। यस्याम, उसके विपरीत, यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यते मुने निशा, इसके विपरीत जिस संसार चक्र में सभी भूत प्राणी जाग रहे हैं, अर्थात सत्य बुद्धि से प्रवृत्त रहकर सचेष्ट हो रहे हैं, वह संसार चक्र उस तत्ववेता मुनि के लिए निशा रात्रि के समान शून्य है, अर्थात उस तत्ववेता की दृष्टि में इस संसार चक्र का त्रिकाला भाव हो गया है, वह उसके लिए रात्रि के समान है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वभूतानां या निशा तस्यम संयमी जागृति, जो समस्त भूत प्राणियों के लिए परमार्थ तत्व रात्रि के तुल्य है, अर्थात जिस परमार्थ तत्व से संपूर्ण भूत प्राणी शून्य है, सोए हुए उस परमार्थ तत्व में योगी पुरुष जागा रहता है। और इसके विपरीत जिस संसार चक्र में सभी भूत प्राणी जाग रहे हैं, अर्थात सत्य बुद्धि से प्रवृत्त रहकर सचेष्ट हो रहे हैं, वह संसार चक्र उस तत्ववेता मुनि के लिए रात्रि के समान शून्य है, अर्थात उस तत्ववेता की दृष्टि में इस संसार चक्र का त्रिकाला भाव हो गया है।
यहाँ बताया गया है कि जब प्राणी इंद्रियों के विषयों की तड़क भड़क से आकर्षित होते हैं, अज्ञान की निद्रा में सोए रहते हैं, तब मुनि जो है, ज्ञानी व्यक्ति मुनि जो है, वो वास्तविक तत्व को समझने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जागरूक रहता है। विरोधों का जीवन जो अज्ञानियों के लिए दिन या सक्रियता की दशा है, ज्ञानी के लिए रात्रि या आत्मा के अंधकार की अवस्था है। धम्मपद एवं बोध ग्रंथों में भी कहा गया है कि ज्ञानी पुरुषों के लिए जो वस्तु, क्या कहा गया है? धम्मपद और बोध ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि ज्ञानी पुरुषों के लिए जो वस्तु प्रकाशमान है, वह अज्ञानी के लिए अंधकार के समान होती है। यहाँ पर विरोधाभासात्मक वर्णन अलंकारिक है, विरोधाभास अलंकार है। अज्ञान अंधकार को और ज्ञान प्रकाश को कहते हैं। अर्थ यह है कि अज्ञानी लोगों को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है, अर्थात उन्हें जो अंधकार है, वही ज्ञानियों को आवश्यक होती है, जिसमें अज्ञानी लोग उलझे रहते हैं। वहाँ ज्ञानी को अंधेरा दिख पड़ता, अर्थात ज्ञानी को वह अभिष्ट नहीं रहता है। उदाहरण के लिए ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुच्छ मानते हैं, तो सामान्य लोग उन्हीं काम्य कर्मों में लिपटे रहते हैं। ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिए, उसकी अन्य लोगों को चाह नहीं होती है। अगला, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपै प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है। त्यागी स्थित प्रज्ञ सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है, भोगों की कामना करने वाले को नहीं। इसी आशय को समुद्र के दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत पद्य में प्रतिपादित किया जा रहा है। यद्वत्, जैसे आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपै प्रविशन्ति तद्वत्। यद्वत्, जैसे आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में आपै प्रविशन्ति, नदियों का जल समा जाता है बिना कोई विकार उत्पन्न किए। वैसे ही तद्वत्, वैसे ही यम सर्वे कामा प्रविशन्ति स शांतिम आपनोति न काम कामी। वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के हृदय रूपी समुद्र में संपूर्ण कामनाएं विकार उत्पन्न किए बिना समा जाती है, वही शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, न की काम की या भोगों की कामना करने वाला। क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा देखिए। जैसे चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों का जल उनमें किसी भी प्रकार का विकार या क्षोभ उत्पन्न किए बिना प्रविशन्ति समा जाता है, वैसे ही तद्वत्, वैसे ही कामा, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के हृदय रूपी समुद्र में संपूर्ण कामनाएं बिना विकार उत्पन्न किए बिना समा जाती है, वही शांति को प्राप्त करता है, न कि कामना करने वाला, न कि काम कामी। इस श्लोक का भाव यह नहीं है कि शांति प्राप्त करने के लिए कर्म न करना चाहिए, अपितु भावार्थ यह है कि साधारण लोगों का मन फल आशा से या काम्य वासना से घबरा जाता है, उनके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ जाती है। परंतु जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गया है, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसका मन फल आशा से शुद्ध नहीं होता है। कितने ही काम करने को क्यों न हो, पर उसके मन की शांति नहीं दिखती है। वह समुद्र के समान शांत बना रहता है और सब काम किया करता है।
अतः उसे सुख दुख की व्यथा नहीं होती है। अगला देखिए, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ के पूर्ण रूप से लक्षण बताने के बाद यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के आचरण और व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यह जो मनुष्य, जो पुरुष, यह पुमान जो पुरुष सर्वान कामान विहाय संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके निर्ममय ममता रहित निरअहंकार अहंकार वर्जित निस्पृह स्पृहा से छूटा हुआ रहकर चरती विचरता है स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके ममता रहित होकर अहंकार से रहित होकर स्पृहा से रहित होकर विचरता है, विचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं के पीछे पड़ने वाला मनुष्य बुद्धि और शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी सारी साधना मिथ्या हो जाती है। कामनाओं से चित्त की शुद्धि नहीं रहती है और बुद्धि का बल भी दब जाता है। तो शांति वह पाता है जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और ममता से रहित हो जाता है, अहंकार को छोड़ देता है और स्पृहा से छूट जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म रूप होने वाले या सर्व दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष नामक परम शांति को प्राप्त करने वाले स्थित प्रज्ञ अथवा ब्रह्मवेता ज्ञानी के बारे में 3 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि ऐसा व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं और भोगों को पूर्ण रूप से त्याग देता है। जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर वह विचरण करता है, वह स्पृहा से रहित हो जाता है एवं शरीर या जीवन मात्र में जिसकी लालसा नहीं रहती है और वह ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर पाता है। अगला, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। बहुत सुंदर ये श्लोक है, ये भी बहुत सुंदर पद्य है। यहाँ पर पुनः स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को स्पष्ट करने के बाद इस श्लोक में उपसंहार के रूप में ऐसे पुरुष की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह जो उपयुक्त अवस्था है जो कि उन्होंने इससे पहले वाले श्लोक में बताई है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, लालसा से रहित, स्पृहा से छूटा हुआ, तो हे अर्जुन, यह उपयुक्त अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके योगी फिर न विमुह्यति, इस संसार चक्र में मोहित नहीं होता है। अस्याम अंत काले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, इस स्थिति में अंतकाल, अंत समय में भी स्थित होकर वह निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अर्थात यदि जीवन भर इसमें स्थिति प्राप्त न हो सकी और अंत काल में स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी वह मोक्ष या ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है और संसार चक्र में नहीं लौटता है, ऐसा इस स्थिति का फल बताया गया है। क्या कह रहे हैं? स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को बताने के बाद कह रहे हैं कि इस प्रकार हे अर्जुन, यह जो उपयुक्त अवस्था है जो कि मैंने पहले बताई है, ऐसी अवस्था ही ब्रह्मा को प्राप्त हुए
पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके योगी फिर संसार चक्र में मोहित नहीं होता है। इस स्थिति में अंत समय में भी स्थित होकर निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। यदि जीवन भर ऐसी स्थिति में प्राप्त न हो सके और अंत काल में इसमें स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी वह मोक्ष या परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और इस संसार चक्र में नहीं लौटता है। इस स्थिति का फल होता है। इस श्लोक में ज्ञान निष्ठा की प्रशस्ति की गई है। यह ब्राह्मी स्थिति कर्म योग की अंतिम और अति उत्तम स्थिति बताई गई है। ऐसी जो ब्राह्मी स्थिति है वह कर्म योग की अंतिम स्थिति है और अति उत्तम स्थिति बताई गई है। और इसमें विशेषता यह है कि इसके प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता है, वह संसार में पुनः नहीं आता है। तो आज जो है हमारा द्वितीय अध्याय संपूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम तीसरे अध्याय तीसरा जो अध्याय है गीता का, जो कि कर्म योग कहलाता है, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।